बंगवासी मैथिली समाज समिति के संगठन के बाद समाज सेवा की दिशा में एक सराहनीय और प्रेरणादायक पहल की गई है। गंगा सागर यात्रा पर आए श्रद्धालु एवं यात्रियों को कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने की उद्देश्य में समिति द्वारा निःशुल्क कंबल, भोजन एवं आवश्यक दवाइयों का वितरण किया गया। इस मानवीय सेवा अभियान में राजेश खन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय सहयोग रहा। कार्यक्रम में ट्रस्ट की वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती रोशनी खन्ना की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में के मिश्रा उपस्थित रहे, जो बंगाल जिला के टीएमसीपी हिंदी सेल की अध्यक्ष है। और इस बड़े अवसर पे फाउंडर चेयरमैन श्री धनंजय ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पे उपस्थित प्रमुख सदस्यों में सोहन मिश्रा, रमेश मिश्रा, अरूप ठाकुर, गुड्डू मिश्रा, शंकर झा, लालू झा, विशाल प्रसाद, महेश मिश्रा और कई सारे। वही महिला सदस्यों में उपस्थित थे मीना ठाकुर, रागिनी झा, रूपा झा, कामिनी झा, सृष्टि ठाकुर एवं पूनम झा। समिति की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में ज़रूरतमंदों को और भी बड़ी तरीके से सहायता मिलेगा और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देखिए, बंगोवासी हमारे यहाँ पे पश्चिम बंगाल में बहुत सारे छोटे बहुत सारे 22-23 संस्था चल रही थी। तो मैंने सोचा जो ये 22-23 संस्था को एक सेंट्रल लेवल की एक कमेटी बनाया जाए जो मिथिला मैथिल के लिए अच्छा काम करे और अच्छा सोच लेके चले, एक अच्छी मजबूती के साथ चले, जो मानव हित में, मानव सेवा में, मानव के लिए काम हो। पर्सनल व्यक्तिगत किसी का विकास हो ऐसा सोच का नहीं, ये सेंट्रल लेवल के लिए कमेटी ये बनाया है हमने। और इसमें आशा करते हैं लगभग बहुत सारे संस्थाएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आने वाला समय में बहुत संस्था जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। देखिए, मैं शुरू से कहता हूं, मैं विगत 12-13 वर्षों से हर मिथिला मैथिल संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं सेंट्रल लेवल की कोई एक बड़ा कमेटी, मतलब एक सेंट्रल लेवल की एक बड़ा कोई संगठन बनना चाहिए जो पूरा पश्चिम बंगाल इकाई का एक संगठन हो। मैं उसके ऊपर पहल करने की एक छोटा सा, एक अदना सा आदमी बनकर एक छोटा सा पहल करने की कोशिश की हूँ मैं। आप देख रहे हैं जो ये लोगों के कुछ लोगों के मन में, मानसिकता में भिन्न भिन्न भागों में बटा हुआ है। हम ये कैंप जो है ना, भोजपुरिया कैंप है, दुर्गा जी का कैंप है, दुर्गा साहू जी का कैंप है, तो उससे मेरे को बहस नहीं है। मेरे को मानव सेवा करना था। इस उद्देश्य से मैं फिर कह रहा हूँ, जो 23 संस्था हो या 22 संस्था हो, वो संस्था एक पटल पे आके और मानव हित में काम करने के लिए सोचे, उनके लिए मोस्ट वेलकम। जय जय सिया राम। संस्था में कोई कोर कमेटी की गठन भी नहीं हुई है। संस्था अभी जन्म के 7 दिन छठिहार हुआ है संस्था का भी, जिसको बोलते हैं छठी हिंदी में। संस्था की छठी हुई है अभी, और संस्था में न कोई कोर कमेटी बनी है। संस्था का ये प्रथम था जो मानव, संस्था का सोच है मानव सेवा के, मानव हित के लिए, तो इसलिए इस तरह का पहला इनिशिएटिव काम करने का काम किया। सबसे पहले तो मैं सहयोग सेवा फाउंडेशन की तरफ से सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और अच्छा लग रहा है अपने हिंदू समाज में गंगा सागर का जो प्रोग्राम होता है, ये बहुत बड़ा मान्यता है इसका, गंगा सागर स्नान, और इसमें सब सेवा कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है, मतलब कि हमको लगता है कि ये देखने के बाद लोगों को और सीखना चाहिए और करना चाहिए सेवा, क्योंकि जो गंगा सागर नहीं जा पा रहे, यहाँ सेवा करके और भी मतलब पुण्य का भागी बन रहे हैं। किसी भी द्वारा हम लोग पुण्य तो कर पा रहे हैं, सेवा के जरिए ही सही, पर पुण्य तो कर पा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं इस नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ गंगा सागर मेला में आए हुए समस्त तीर्थ यात्रियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंगोवासी मिथिला समिति जो अभी बना है, जो पूरे पश्चिम बंगाल की एक नई सोच को लेकर चल रही है, और पहली बार यह बाबू घाट के इस पावन धरती पर आकर अपनी मिथिला समाज का झंडा ये लोग बुलंद कर रहे हैं। और यहाँ पे जरूरतमंद लोगों के बीच जो कम्बल वितरण का आज कार्यक्रम हुआ है, यह अपने आप में सराहनीय कार्यक्रम है। इनका टीम और पूरे समाज को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं इनको आश्वस्त कराता हूँ कि आगे भी इनकी जो भी गतिविधि होगी उसमें पूरे समाज के साथ, मैं अपने यूनियन के साथ, मैं अपनी पूरी मिथिला मैथिल करने वाले पश्चिम बंगाल के तमाम मैथिल के साथ, इनके साथ खड़ा रहूँगा। मैं गंगा सागर में आए हुए तमाम तीर्थ यात्रियों को
मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि भीड़ में अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारी जो यहाँ की सरकार है उनके द्वारा जो विधि व्यवस्था किया गया है उसमें सहयोग करने का काम करें, ताकि आपके द्वारा जो सेवा उनके द्वारा प्रदान होता है उसका लाभ आप लोग उठा सकें। सुरक्षित यात्रा करें, सुखद यात्रा करें और सबका मंगल हो, इसी कामना के साथ गंगा सागर में आप लोग स्नान करें। मकर संक्रांति सनातनी का एक बहुत बड़ा पर्व है और मानव सेवा सबसे बड़ा सेवा है। तो आज जो यहाँ हम समाज का सेवा करते हुए भोजपुरी सेवा समिति या बंगवासी मिथिला समाज का जो कार्यकर्ता लोग हैं, हम अति प्रसन्न हैं इस सेवा से। मुझे भी सेवा करने का मौका मिला। हम भी यहाँ एक संस्था चलाते हैं बंगवासी मैथिल उन्नयन समिति करके। कुछ दिन पहले हम लोगों का प्रोग्राम हुआ था तो 250 आदमी का हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट दिए थे और हर जगह हम लोग ये सारे मिलजुल के इस तरह का सेवा प्रदान करते हैं। आप लोगों को सेवा से भी प्रसन्नता हुई। इससे ये इतना कह के अपना वक्तव्य खत्म करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, बंगाल की सरकार और जितने भी समाज सेवी संस्थान है, जितने भी यहाँ पर समाज सेवी संगठन है, बिहार के हो, भोजपुर से ब्राह्मण और विभिन्न जातीय सामाजिक राज्य स्तरीय, उसमें हमारा ये नया एक संगठन है बंगवासी मिथिला समाज समिति, ये भी शामिल हुई है। ये चूँकि अभी नई समिति, नया संगठन है और पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में ये शामिल हुई है। हम सब चाहते हैं कि बंगवासी मिथिला समिति आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहे, जैसे हम सब लोग सारे बिहार, यूपी, बंगाल सरकार जैसे सब लोग तीर्थयात्रियों की सेवा में लगे हैं। हम सब लोग आगे भी यही सब करते रहेंगे, यही मेरा कहना है। मैं राजेश खन्ना चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भोजपुरी सेवा संघ का धन्यवाद करना चाहूँगी। जिस तरह ये संस्था हर साल गंगा सागर श्रद्धालुओं के लिए कैंप लगाते हैं, वो काफ़ी प्रशंसनीय है। थैंक यू आप सबको। तो दीदी ने यहाँ पे बुलाया, सबको अवसर प्रदान किया हम लोगों को सेवा करने का। गरीब यहाँ पे जितने भी गंगा सागर मेला में जो आए हुए हैं बाहर से, उनको हम लोग कंबल या जो भी है हम लोगों से जितना संभव हो सकता है हम लोग दान करने का हम लोगों को अवसर प्रदान किया गया है यहाँ से। और ममता दीदी को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को यहाँ पे मेला में अपने स्थान पर हमको आने का मौका दिया।